एक बार संयोग से जब स्त्री ने ऊपर देखा तो उसने दोनों भाइयों को पत्तों में छिपे हुए देखा। उसने दोनों को नीचे आने का इशारा किया। उसका इरादा समझकर उन दोनों का डर और भी बढ़ गया। दोनों ने उससे इशारों से अनुरोध किया कि वह उन्हें पेड़ पर छिपे रहने दे। स्त्री ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम नीचे आकर मेरे पास बैठो। उसने यह भी धमकी दी कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं राक्षस को जगा दूंगी और वह तुम दोनों को मार डालेगा। यह सुनकर वे बहुत डर गए और चुपचाप नीचे आ गए। मुस्कुराते हुए उस स्त्री ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और उन्हें एक पेड़ के नीचे ले गई और उनसे संभोग करने के लिए कहा। पहले तो दोनों ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसकी धमकी से डरकर उन्होंने वैसा ही किया जैसा वह चाहती थी। इसके बाद उस स्त्री ने उन दोनों से एक एक अंगूठी मांगी। फिर उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता है कि इसमें क्या है और यह क्यों है। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता, आप ही बताइए इसमें क्या है। सुंदर स्त्री ने कहा, इसमें उन लोगों के निशान हैं जिन्होंने तुम्हारी तरह मेरे साथ संभोग किया है। ये 98 अंगूठियां थीं और तुम्हारी 2 अंगूठियां मिलने के बाद वे 100 हो गईं। इस राक्षस की इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद भी मैंने सैकड़ों बार ऐसे काम किए हैं। यह दुष्ट राक्षस मुझ पर इतना मोहित है कि एक पल के लिए भी मुझे अपने से अलग नहीं करता और बड़ी सावधानी से मुझे इस डिब्बे में छिपाकर समुद्र की तलहटी में रखता है। लेकिन उसकी सारी चतुराई और सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद भी मैं वही करती हूं जो मैं चाहती हूं और इस बेचारे के सारे इंतजाम बेकार हो जाते हैं। शाहजमां ने शहरयार से कहा, बड़े भाई, आप मेरी हालत से समझ सकते हैं कि जब कोई स्त्री कामातुर होती है तो उसे बलात्कार करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद वह उनकी अंगूठियां लेकर अपने स्थान पर लौट गई। फिर उसने राक्षस का सिर अपनी गोद में रख लिया और उन्हें जाने का इशारा किया। वे दोनों वहां से चले गए और जब बहुत दूर चले गए तो शाहजमां ने अपने बड़े भाई शहरयार से कहा, देखो, इतनी सुरक्षा और सख्त व्यवस्था के बावजूद यह औरत अपने दिल की इच्छा पूरी कर रही है। यह भी देखो कि राक्षस उस पर कितना भरोसा करता है और उसकी मासूमियत की कितनी तारीफ कर रहा है। अब तुम निष्पक्ष होकर बताओ कि यह बेचारी औरत हमसे ज्यादा बदकिस्मत है या नहीं। हम जो खोजने निकले थे वह मिल गया है। अब हमें अपने अपने देश चले जाना चाहिए और किसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई औरत मासूम होती है।